दोस्तों नमस्कार। अभी हम पहुंचे हुए हैं शेरगढ़ में, और शेरगढ़ में एक ब्रह्मदेव पासवान की मृत्यु हुई थी ना। ब्रह्मदेव पासवान की मृत्यु हुई थी, जिनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इसमें जो है मतलब कहा गया कि समाज की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला किन्हीं लोगों का। तो अभी ब्रह्मदेव जी के लड़का हमारे पास साथ हैं और ग्रामीण भी हैं यहाँ पे, और उपाध्यक्ष अखिल भारतीय और कई नेतागण भी पहुँचे हुए हैं, और मुखिया जी भी हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइए कि कैसे हुआ ये घटना, और क्या जो वीडियो वायरल हुआ क्या सच्चाई है उसकी? सच्चाई एक सर, पहले मेरा पापा 3-4 दिन से पेट में दर्द था। हम दिल्ली में थे तो पहले आ गए थे हम यहाँ पे, तो इलाज कराया, जो भी पैसा था अपने पास से लगाया। अचानक पेट में दर्द था, 3 दिन में ही ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद घर पे रहा, पैसे वैसे ख़त्म हो गया। तो हम अपने मम्मी से बोले थे कि मम्मी पैसा वैसा का जुगाड़ करो। तो मम्मी गई थी उधर, मुखिया जी के पास नहीं गए थे। तो बोला कि मैंने कहा उनके पास, तो बोला उनसे पैसा पहले पापा लिए हुए हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम बोले और कहीं देखो, तो हम गए फिर इधर उधर घूमने, तो उधर दूसरे किसी से लिए हैं कुछ पैसे। लेने के बाद आए यहाँ पे, तो हम सब जो भी था बना के हम निकले। यहाँ से निकले तो सर मिले मरिया के बाद, रुकिए हम आपको देखते हैं क्या है, मतलब उसे रिश्तेदारी में भी हैं। तो देखे वहाँ पे, तो बोला ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं है। तो वहीं पे बातचीत करके हम लोगों को कुछ पैसे देके बोले जाइए, हम आपके पास आएंगे, अगर दिक्कत है तो कुछ पैसे उसे करवा देंगे। मतलब सहयोग किए, और समाज से भी सहयोग मिला है ऐसा आश्वासन। ये जो वीडियो वायरल हुआ कि मतलब समाज की तरफ से, शेरगढ़ में समाज की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, इसमें क्या सच्चाई है? समाज की तरफ से हम किसी के पास यहाँ पे मतलब जिसको बोले, ट्रक के लिए बोले पिंकेश को, वो भी गए। गाजू यादव को बोले, वो भी गए हैं। बाकी पैसे के लिए जो हम पहले लिए हुए हैं, इसलिए हम किसी के पास नहीं भेजे थे। 1-2 जगह देख के हम लौट के आ गए। तो फिर मम्मी को बोले थे, मम्मी बोला कि उधर विनय बाबू से पैसे लिए हुए हैं, मुखिया जी से पैसे लिए हुए हैं, उनको देना है कि अब उल्टा लेंगे तो देगा। हम बोले छोड़, जो है उसी में काम करते। अच्छा, आप मतलब सूचना ही नहीं दिए, गए ही नहीं मांगने? नहीं, हम नहीं गए थे, मांगने ही नहीं गए। तो वो जो वीडियो में कहा गया कि मुखिया जी की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिला, मतलब इस बारे में जो है कि सर ने हमसे पूछा था हम लोग से कि जो है कि मुखिया जी की तरफ से कोई सहयोग मिला है। तो वैसे तो हम लोग को मिला था नहीं, वैसे हम लोग नादान है, हमको पता नहीं था कि उनकी तरफ से कुछ मिलता है, तो हम नहीं गए। इन्होंने हमसे पूछा, हम डायरेक्ट मना कर दी थी, उनसे कहाँ से कोई सहयोग हमारे पास नहीं आया है। इतनी सी बात हुई इसमें। तो जो सहयोग जो है ना, एक कबीर अंत्येष्टि योजना है, 3000 रुपये मिलता है, लेकिन मिलता है मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने के बाद मिलता है, बाद का नियम है, वो मिलता है पैसा। तो वही चीज़ हम लोग इसके बारे में पता नहीं था। तो इन्होंने बोला कि उनकी तरफ कुछ मिला, डायरेक्ट पूछा उन्होंने, तो हम डायरेक्ट जैसे नहीं मिला तो हम डायरेक्ट मना करेंगे ना, तो मना कर दिया कि भाई वहाँ से तो कोई सहयोग नहीं आया है। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। राजीव कुमार। राजीव कुमार, शेरगढ़ तो पता लड़का हुआ। अच्छा। आप जो है ये मतलब थे जी हाँ, उस दिन जो बयान दिया, हम जैसे हमको जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर करके यहाँ का स्थानीय जो भी है हमारे जिला अध्यक्ष बुद्धन पासवान जी को दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर करके जो है ना हमसे बात करा। जैसे मेरे संज्ञान में आया, हम इनके घर पर आए। उसके बाद जा कर के तब तक में यहाँ का समाज जो है लाश को उठा करके लेकर के चला गया था HP पेट्रोल पंप बिटला। हमने वहाँ गए, वहाँ हमने इनसे बातचीत की। बातचीत के क्रम में ब्रह्मदेव पासवान का बड़ा लड़का जो कि अभी कर्ता के रूप में है, तो हमने इनसे पूछे कि मुखिया जी के द्वारा जो है ना दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसा वैसा दिया गया? बोला कि नहीं। हमने कहे कि जो है ना कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो है ना पैसा लाभ दिया जाता है, तो आप मुखिया जी के पास में गए या नहीं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुखिया जी के द्वारा कुछ नहीं मिला। जब मुखिया जी के पास में ई गए नहीं किया तो इसको सहयोग मिलेगा कहाँ से? या समाज के पास में जाता तभी तो सहयोग मिलता। हाँ। ऐसा बात थोड़ा है कि मान लिया जाए एक समाज इतना तो नहीं गिर सकता है कि लाश किसी का रखा रहेगा और उसको संस्कार के लिए भी पैसा हो नहीं सकता। तो इसने खुद गलती बयान दिया, समझे, कि हमने जो है ना फल्ला आदमी के पास में गए, चिल्ला आदमी के पास में गए, पैसा जो है ना हमको कोई, क्योंकि कर्ज लेकर के पहले से था, पहले से कर्ज लेकर के लेकर के इसने नहीं गया। हमने इनके आधार पर बयान दिए, जो भी बयान हमने दिए तो हमने राजीव कुमार के आधार पर, इनके जो परिवार है उनके आधार पर। हाँ, और ये जो तत्कालीन जानकारी आपको दी उस समय हमने ऐसा हमने बयान दिए। अभी जब हमने आए, आज जो है 18 तारीख हो गया ना, 18 तारीख को
संयोग से हमारे मुखिया जी भी मिल गए। उस दिन भी मुखिया जी मिले, मुखिया जी के प्रणाम करते हुए हमने इनके घर पर आए। तो हमको क्या पता था कि मिथिलेश बाबू जो है ना, मान लिया जाए इनका जो है ना नहीं देखने के लिए आए या क्या किए, हम तो यही। लेकिन ये लोग जो बयान दिया, ये लोग हमारे मुखिया जी वैसे नहीं है। हमसे प्रत्येक दिन रजिस्ट्री मोड़ पर या ब्लॉक में जो है ना बातचीत होता है, मिलता भी है। मुखिया जी दयालु हैं, ऐसे बात नहीं है कि ना। मुखिया जी के पास में ये लोग खुद नहीं गया। अभी संयोग से हम आए तो मुखिया जी मिल गए इसी जगह, तो हमने प्रणाम किए। मुखिया जी भी जो है, मुखिया जी भी हमको जानते हैं, हम भी मुखिया जी को जानते हैं, क्योंकि आज से नहीं बहुत दिन से जान पहचान मुखिया जी से है। तो मुखिया जी बोले, मिथिलेश बाबू बोले कि पूछिए हमें सामने में। तो अभी इन्होंने बयान दिया कि हाँ हम नहीं गए थे मुखिया जी के पास में। तो कैसे हम सहयोग करते, या इनके संज्ञान में नहीं दिया गया। यह सारी गलती ब्रह्मदेव पासवान के लड़का या इनके परिवार जो भी है उनका है। उनको जाना चाहिए मुखिया जी के पास में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? कहावत है रमेश बाबू कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। यदि इनको जरूरत था तो अभी आंतरिक बात है, किसके पास पैसा है कि नहीं है, नहीं है तुम ठीक है, आंतरिक बात इसको कैसे पता तो चलेगा? मुखिया जी हमारे गांव के सर्वोपरि होते हैं, प्रधान होते हैं। तो घर द्वार हमने इनको अभी भी हमने कहे, बयान इनसे लिए, इनको कहे कि आप मुखिया जी के पास में जाइए, आपको घर नहीं है झोपड़ी है, तो मुखिया जी जो है ना स्वयं सब कुछ करवाएंगे। आपके पास में जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पर है, तो उसका जो है ना मान लिया जाए पर्चा कटवाएंगे। कैसे कटवाएंगे? आप जाइएगा मुखिया जी के पास में, तब उपाय लगेगा। आप जाइए नहीं कीजिएगा। राजीव कुमार जो भी मान लिया 4 घर पासवान यहाँ पर है, वो मुखिया जी के पास में, मिथिलेश बाबू के पास में जाएगा ही नहीं, तो कैसे होगा? यदि इनको जरूरत है मुखिया जी से, नहीं काम होने वाला है तो मुखिया जी का हम पैरों पकड़ करके काम करा लेंगे, तभी बहादुरी है। यह नहीं कि हम मुखिया जी से दूर रह करके हट करके जो है कोई भी काम करेंगे, यह वो संभव है। इस हालात में ये जो बयान दिया है, वैसी हालात में हम लोग कभी जो है इन सबका सहयोग आइंदा नहीं कर सकते हैं। इनके आधार पर जो भी बयान मैंने दिया वह इनके आधार पर दिया है। हमारे मुखिया जी भी हैं, संयोग से अभी मिल गए, ऐसी बात नहीं। इतने आदमी के बीच में हम कह रहे हैं कि जो भी बयान दिया और सब भी था, ऐसी बात नहीं था। सीधे कहा कि हमको मुखिया जी की ओर से सहयोग नहीं मिला, तो मुखिया जी के पास में जाता तब तो सहयोग मिलता। सर हम लोग को पता होगा तब। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार पासवान हुआ, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद। अभी जो है मतलब वीडियो जो वायरल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग? सर्वप्रथम इस चैनल से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं, अधिकारियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो सोशल मीडिया में आया, मेरा रूह खड़ा हो गया। इसको सोच लीजिए मेरे दिल पर क्या गुजरता होगा। समाज में लगभग मैंने लाखों रुपया दे चुका है इस कब्र दृष्टि के चलते। रुपया देने के बाद ना तो कागजात पहुंचाता है किसी परिवार वाले ने, मेरा घर का पैसा, गेहूं मकई का पैसा चला गया, बावजूद मुझे कोई गम नहीं। दरअसल बातें ये है कि इनका पुत्र बाहर था, जिसके कारण बिना पुत्र के आए हुए मुखाग्नि कौन देता। यहाँ आर्थिक तंगी का कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। और यदि इस तरह की बातें समाज में आती तो शायद ये समाज इतना मुंह छिपाए नहीं रहता। और वैसे में मैं ऐसा इस मीडिया में जाने के लिए बाध्य कर देता, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी क्षण मैं कबीर अंत्येष्टि मिलता है 3000, मैं अपने निजी कोष से इसको 5000 रुपये की मदद अभी आप लोगों के सामने करता हूं। गलत न जाइए कहल तब है ना। 5000 है बेटा, सम्मान के गलती हुआ, हमसे माफ करिए आपको। कबीर अंत्येष्टि में मात्र 3000 कागजात मिलने पर मिलता है। मैंने सैकड़ों लोगों को कबीर अंत्येष्टि का पैसा पहुंचाया है। और यदि इस तरह का बयान बेटा दिया है, अपने मुखिया जी के अपने आप को भी
शर्मिंदगी में महसूस करो। हमने अपने, चूंकि इस गांव का निवासी तुम भी हो, इसलिए इस तरह का बयान देना अनुचित है। और मीडिया वाले को मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस सोशल मीडिया पे डाला, कि बिना मुखिया जी को बुलाए, बिना मुखिया जी से समझे इस तरह का सोशल मीडिया पर लाना, यह शायद पत्रकारिता के खिलाफ। पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता के चलते, और मैं ये कहना चाहूँगा जिन्होंने इस सोशल मीडिया पे डाले, उस महानुभाव को मेरे बारे में पता करना चाहिए को किस मिजाज की लड़का है। मैंने लाखों रुपया एक एक जगह दान देने का काम किया है। इसका गवाह हमारा पंचायत, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो, मैं लाखों लाख लुटा दिया इस समाज के लिए। और ये 3 दिन पड़ा रह जाएगा सब, ये कहीं से उचित नहीं है। ये सरासरी लोग दिग्भ्रमित किया है लोगों ने। और इसको बेटा रखो, ये मैं निजी कोष से दे रहा हूँ, कब्जा अंत्येष्टि का जब आएगा देगा। मैं अपने निजी कोष से इसको तुमको दिया 5,000 रुपया। धन्यवाद। आज हमारे मिथिलेश बाबू इधर आइए, इधर आइए, बैठ जाइए ना अभी। आज हमारे मिथिलेश बाबू शेरगढ़ गांव निवासी चकला पंचायत, हाँ, शेर चकला पंचायत का जो भी बयान दिया गया था, वह कन्फ्यूजन बयान था हमारे राजीव कुमार के द्वारा, ब्रह्मदेव पासवान के इसे जो है ना, और इन्होंने गया ही नहीं था। या अभी हमने मिले तो इनका परिवार सारी चीज़ जो है ना बताए कि हाँ हम गए थे, नहीं मिला, लेकिन गए नहीं थे जो कि बयान दिया। तो जो भी मीडिया या चैनल चलाए हैं, इनके आधार पर जो बयान दिया गया है वह गलत है कि इनका जो है मान लिया जाए मुखिया जी जो है न किया। तो आज इतने समाज के बीच में, आज समाज के बीच में हमारे मुखिया जी से दर्शन भी हुए, और जो कार्य हमारे मुखिया जी को पहले करना था, आज जो है ना भगवान के रूप में जो है ना हमारे मिथिलेश बाबू जो कि मुखिया हैं, उन्होंने किए। इनके लिए जोर से ताली, और हमेशा करते रहेंगे। हम यह वचन देते हैं कि हमारे मुखिया जी मिथिलेश बाबू जो है हमेशा समाज के लिए आगे रहे हैं और रहते रहेंगे।